व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू तो। और क्या हाल है तुम सबके? तुम सब बड़े ही होंगे। हाँ, मैं जिंदा हूँ और अपने चैनल का पासवर्ड भी नहीं भूला था। देखो यार, तुम जानते ही हो मैं कितना कंसिस्ट यूट्यूबर जो काफी जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अब से मैं जल्दी वीडियोस डाला करूंगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। आप सबने हैरी पॉटर तो देखी ही होगी, तो आज मैं वैसे ही एनिमे एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है मार्शल मैजिक एंड मसल्स। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हाजी में मशो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक जादुई दुनिया दिखाते हैं और कोई हमें नरेट करते हुए बोलता है ये है जादुई दुनिया। इसे मैजिक रैम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया जादू से भरी है। यहाँ हर काम जादू से होता है। यहाँ लोग जादू को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तभी हमें एक ड्रैगन दिखाते हैं जो वहाँ उड़ रहा है। तभी सीन चेंज होता है और इस जंगल में एक लड़के को दिखाते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा है। वो काफी हैवी वेट को काफी आसानी से उठा रहा है। तभी वो उठ के क्रीम पफ खाने लगता है। और हाँ, ये है एनिमे का मेन कैरेक्टर माश। इसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और एक बुजुर्ग आदमी दिखाता जो कहता है मेरा नाम है रेग्रो बांडेड, मैं इंसानों से दूर यहाँ अपने बेटे के साथ जंगल में रहता। तभी उसके घर का गेट हिलने लगता है और वो टूट जाता है। तभी पता चलता है उस गेट को माश ने तोड़ा है। तभी रेग्रो उस पे चिल्लाता है कि तुम्हें गेट खोलना था, उसे तोड़ना नहीं था। इसके जवाब में माश कहता है मुझे याद नहीं था कि मुझे धक्का देना है या खींचना है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और ये टूट गया। आगे माश माफी मांगता है और कहता है मैं इसे वापस लगा दूंगा। वो गेट लगाने जाता है लेकिन वो उसे और तोड़ देता है। आगे सीन चेंज होता है और रेग्रो माश से पूछता है क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली? माश कहता है हाँ, मैंने कर ली। वो आगे बोलता है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे बस वर्कआउट ही क्यों करवाते हो? ये सुनकर रेग्रो मन में सोचता है क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे बस वर्कआउट ही करवाता हूँ। वो माश से कहता है मैं तुम्हें कहानी बाद में सुनाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं ये तुम्हें कई बार बता चुका हूँ जब मैं बाहर हूँ तुम शहर में नहीं जाओगे। और फिर वो चला जाता है, लेकिन माश उसकी बात नहीं मानता और शहर में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि हर कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। वह एक क्रीम पफ की दुकान पर जाता है और उनसे क्रीम पफ मांगता है, लेकिन वो गलती से अपने सारे कॉइन्स मोड़ देता है और कहता है लगता है मैंने ज्यादा खुश होने की वजह से मोड़ दिया। तभी दुकान वाला सोचता है लेकिन मुट्ठी बंद करने से ही मुड़ नहीं जाते। तभी माश अपने हाथों से सारे सिक्के सही कर देता है, जिसे देखकर दुकान वाला काफी शॉक हो जाता है। आगे दिखाते हैं वह उसे क्रीम पफ दे देता है, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलती है और माश का कैप उतर जाता है, जिसे देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और एक जगह दिखाते हैं और एक लड़की बोल रही होती है इस साल का डिवाइन मिशनरी चुन लिया गया है, उसका नाम है रेन आमिस, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का सेकंड ईयर स्टूडेंट। और दिखाते हैं एक आदमी ये सब एक न्यूज़पेपर में देख रहा है। तभी दिखाते हैं वहीं पर एक आदमी जंजीर से बना हुआ है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस एक छोटी सी ही चीज चुराई थी। ये सुनकर वो पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारे जुर्म की वजह से मुझे और काम मिला है। वह उसे मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। तभी सीन चेंज होता है और माश को दिखाते हैं जो शहर में ही घूम रहा है और वो बोलता है पता नहीं क्यों लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो माश से टकरा जाता है और माश की क्रीम उस पर लग जाती है, मेरा मतलब पफ क्रीम। उसे पुलिस वालों को चढ़ी हुई होती है और वो मैश को बुरा बुरा बोलने लगता है। तभी माश पूछता है कि आप क्रीम पफ खाना चाहोगे, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर वो पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है और उसका क्रीम पफ नीचे फेंक देता है। तभी माश उस ऑफिसर के कपड़े फाड़ देता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन्हें धोकर वापस दे दूंगा। तभी वो ऑफिसर कहता है ये अब कपड़े नहीं रहे। तभी वहाँ वही ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम ब्रेड होता है। वह माश के पास जाता है और सोचता है यही होगा वह बिना निशान वाला लड़का। रुको, ये ऐसे हालात में मजे से क्रीम पफ कैसे खा रहा है? तभी वहाँ रिग्रो आता है और माश को उठाकर ले जाता है, लेकिन ब्रेड अपना मैजिक से उनका पीछा करता है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं रिग्रो माश पर चिल्ला रहा है कि तुम शहर में क्यों गए, जिसे सुनकर माश माफी मांगता है और बहुत उदास हो जाता है। रिग्रो सोचता है ये तो उदास हो गया, ये साफ है इसने जो किया है उसका इसे अफसोस है। वह आगे बोलता है लेकिन सजा के तौर पर तुम आज सुबह की ट्रेनिंग दोबारा करोगे। ये सुनकर माश कहता है ठीक है, और ये लीजिए मैं आपके लिए क्रीम पफ लाया था, और वो चला जाता है। आगे रिग्रो सोचता है उसकी उम्र हो गई है जहाँ वह बाहर जाना चाहता है। हम शहर से दूर इस जंगल में छुप के जी रहे हैं उसके खातिर, लेकिन अब मैजिक पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना हो। तभी वो पुलिस वाला उसके घर तोड़ के अंदर आते हैं और पूछते हैं वह लड़का कहाँ है। तभी सीन चेंज होता है और माश को दिखाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। आगे दिखाते हैं वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर जाने लगता है। तभी वो गेट पर जाकर बोलता है मुझे इसे धक्का देना था या खींचना था, लेकिन छोड़ो फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे अंदर से उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो कहता है तुम जानते थे और तब भी तुमने उस लड़के को छुपाया है ना?
तुम जानते हो इतिहास में जादू से दुनिया खुशहाल क्यों है? क्योंकि हमने नीच लोग जो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें मिटा दिया है। उसने निगरों को अपने मैजिक से उठा रखा है। वो आगे कहता है दुनिया के लिए कुर्बानी जरूरी है। आसान शब्दों में कहूँ तो जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें जीने का हक नहीं। बताओ मुझे वो लड़का कहाँ है? लेकिन निग्रो उसे कुछ नहीं बताता। ब्रेड उसे नीचे फेंक देता है और बोलता है बिना निशान वाले को छुपा कर रखना एक संगीन जुर्म है। जल्दी करो, उस लड़के को हमारे हवाले कर दो। लेकिन रिग्रो मना करता है। तभी रिग्रो का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ उसकी माँ उससे कहती है तुम इतनी आसान सी चीज भी नहीं कर सकते, तुम्हारा जादू कमजोर है, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते, हमारे खून में तुम जैसे नाकाम लोगों की जरूरत नहीं है। आगे दिखाते हैं वो थोड़ा बड़ा हो चुका है और जिसके पास वो काम करता है वो भी उससे वही बात करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी रिग्रो की आवाज जो बोलता है मैं हमेशा से नाकाम रहा, मैं नाकामयाब होता रहा, जब मैं बड़ा हो गया तब। आगे दिखाते हैं रिग्रो सुसाइड करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जिसे देखकर रिग्रो बोलता है इस बच्चे पर निशान नहीं। वो आगे बोलता है इस पल मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा किसी को मेरी जरूरत है, उस दिन मैंने कसम खाई। तभी वापस करंट में आते हैं और रिग्रो बोलता है चाहे हमारा खून का रिश्ता ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसे अपनाने से इनकार कर दे, पर मैं उस लड़के का पिता बना रहूंगा। आगे ब्रेड दोबारा पूछता है वो लड़का कहाँ है, लेकिन तभी रिग्रो चिल्लाता है भाग जाओ माश, यहाँ मत आना। तभी गुस्से में आकर ब्रेड अपना एक मैजिक कास्ट करने लगता है और अचानक गेट तोड़कर माश अंदर आ जाता है और पहले वाला ऑफिसर उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी माश फिर से उसके कपड़े फाड़ देता है और उसको चांटे मारने लगता है। तभी रिग्रो बोलता है तुम भागे क्यों नहीं? और माश इसके जवाब में कहता है क्योंकि हम परिवार हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम लोगों की चटनी बना दूंगा। ये सुनकर ब्रेड हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है तो तुम ऐसा कैसे करोगे? तभी वो मोटा ऑफिसर बोलता है क्या बेवकूफ है, ब्रेड ब्यूरो ऑफ मैजिक की सिक्योरिटी फोर्स में हुआ करता था, आम सा जादू भी उनके सामने कुछ नहीं है और बिना जादू वाला लड़का उसे लड़ना चाहता है। तभी ब्रेड अपना मैजिक कास्ट करता है। आगे वो बोलता है ये वही मैजिक है जिससे ब्रेड ने ड्रैगन को हराया था। तभी वहाँ धमाका हो जाता है लेकिन माश को कुछ नहीं होता और ब्रेड बोलता है क्या अभी क्या हुआ? उसने मेरे अटैक को थप्पड़ मार दिया? क्या वो जादू को एक हाथ से रोक सकता है? इस अटैक से मैंने ड्रैगन को हरा दिया था, ये नहीं हो सकता। आगे उससे बड़ा मैजिक अटैक करता है लेकिन माश उसे एक हाथ से दूर फेंक देता है। आगे ब्रेड उस पर अटैक करता रहता है लेकिन माश उसके अटैक से खेलने लगता है। आगे माश हीरो की छड़ी उठा लेता है लेकिन ब्रेड अपने आगे एक शील्ड बना लेता है। माश उस छड़ी को उस पर फेंक के मारता है, उसकी शील्ड को तोड़ते हुए दीवार में घुस जाती है। आगे माश बोलता है अगर मेरे परिवार को फिर धमकाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी रिग्रो सोचता है मैंने तो बस ये ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई थी, ये भी कर सकता है। खैर अगर अब ये चले भी गए तो और आ जाएंगे। तभी ब्रेड हंसने लगता है और बोलता है बहुत बढ़िया, चलो एक सौदा करते हैं, जैसे मैं कहूंगा अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस बुड्ढे को जाने दूंगा। वो आगे कहता है साल में एक बार इस देश में एक स्टूडेंट को ऐसी इज्जत मिलती है जैसे उसे भगवान ने चुना हो, उसे कहा जाता है डिवाइन विशनरी। मैजिकल स्कूल में दाखिला लो और उनमें से एक बनो। आसान शब्दों में कहूँ अगर तुम्हें चुन लिया जाता है इसका मतलब भगवान ने तुम्हें अपना लिया है, फिर समाज भी तुम्हें अपना लेगा। मुझे बस उससे आने वाली दौलत और इज्जत चाहिए। बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये सुनकर रिग्रो बोलता है उसकी बात मत सुनो माश, ये वह कह रहा है जो कुछ समय पहले हमारा दुश्मन था। इसके जवाब में ब्रेड बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम मना करते हो हम पूरी जिंदगी तुम्हारा शिकार करते रहेंगे। वो आगे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम ताकतवर हो, लेकिन इस बुड्ढे का क्या? ऐसी जिंदगी जहाँ तुम्हें आराम नहीं मिलेगा और शहर में तुम कदम नहीं रख पाओगे, अब चुनो। ये सुनते ही माश कहता है सौदा पक्का हुआ, लेकिन रिग्रो मना करता है। वह कहता है वह मैजिक स्कूल है, लेकिन माश कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी मोटिवेशन सबसे ज्यादा ताकतवर है और मैं चाहता हूँ हम फिर से शांति से रहें। सीन चेंज होता है और वही मैजिक अकेडमी दिखाते हैं और माश बोलता है पॉप्स के साथ शांति से जीना, अगर ये दुनिया हमें ये चीज़ भी करने नहीं दे सकती फिर मेरे पास इसे कुचलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।